નમસ્કાર, માય ટીવી ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। 12% જીએસટી લઈને આજે સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટ બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું। 185 માર્કેટ તથા 65,000 વેપારીઓ દ્વારા આજે બંધનું એલાન રાખવામાં આવ્યું હતું। જીએસટીને લઈ આજરોજ સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટ સંપૂર્ણ રીતે બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું। 185 માર્કેટ તથા 65,000 વેપારી દ્વારા બંધનું એલાન કરવામાં આવ્યું હતું। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કાપડ ઉદ્યોગ પર જીએસટી 5% વધારીને 12%ની જાહેરાત કરતા જેને લઈ કાપડ ઉદ્યોગમાં વેપારીઓમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો। અનેક રજૂઆત કરાઈ હોવા છતાં કોઈ નિવેડો ન આવતા એક દિવસ માર્કેટ બંધ રાખવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી। ફોસ્ટાના પ્રમુખે જણાવ્યું હતું। देखिए, आज का मार्केट बंद की वजह है कि जीएसटी काउंसिल का जो नोटिफिकेशन आया था नवंबर में कि 1 जनवरी 2022 से कपड़े पे फैब्रिक पे 5% की जगह 12% जीएसटी लागू होगी। उसको देख के जैसे ही ये नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ, व्यापारियों में हाहाकार मच गया। व्यापारी बोलने लगे कि बड़ी मुश्किल से 5% जीएसटी को सर्वाइव करने में, गाड़ी पटरी में लाने में 4 साल लगे, जो 2017 को लागू हुआ था। और इसके बाद में सीधा 12% मतलब 140% की बदौलती कपड़ा व्यापारी सहन नहीं कर पाएगा। छोटा व्यापारी इसमें व्यापार खो देगा, कारण कि 140% तो बोलने की है, लेकिन कपड़ा कितना महंगा हो जाएगा। आप देखते हैं कि 7% वैल्यू एडिशन की चेन से कपड़ा 7-8 जगह से गुजरता है। हर जगह 7% का मतलब 20 से 25% कपड़ा महंगा हो जाएगा और एड कंज्यूमर इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूरत का सिंथेटिक कपड़ा है वो गरीब और मध्यम वर्ग का है। कि आज सूरत में 150 रुपये लेके 500 रुपये की साड़ी या ड्रेस है वो 80 से 85% बनता है, तो डायरेक्टली असर सीधा कंज्यूमर पे, गरीब तबके पे पड़ेगा, वो सहन नहीं कर पाएगा। और रही बात यहाँ सूरत के कपड़ा व्यापारी की बात करता हूँ, सबसे छोटा व्यापारी इसमें त्रस्त हो जाएगा, क्योंकि जो कपड़ा हमारी चेन है वो 6 महीने के 4 महीने का हमारा पेमेंट का रोटेशन है। 1 महीना वैल्यू एडिशन में निकल जाता है अलग अलग जगह, और 1 महीना निकल जाता है प्रोसेस जेब में, तो 6 महीना मतलब साल का 2 रोटेशन 1 करोड़ की सेल करता है और 12 लाख सरकार को दे देगा। पैसा कहाँ से लाएगा? तो छोटा व्यापारी को इससे व्यापार से हाथ धोना पड़ेगा। इसके चलते परसों हमारी एक मीटिंग हुई संस्था की। इससे पहले हम 14 दिसंबर को माननीय वित्त मंत्री जी के साथ वित्त मंत्रालय में मीटिंग की थी। हमने उनको पूरी बात समझाई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आने की वजह से परसों 28 तारीख को हमारी संस्था ने मीटिंग की, जिसमें मार्केट के सभी पदाधिकारियों की सहमति लेके हमने आज एक दिन का मार्केट बंद रखा। 170 मार्केट 65,000 दुकान कंप्लीटली बंद है। भले 105 करोड़ का जो व्यापार आज हो रहा है वो हमने खोया है, लेकिन 1 जनवरी 2022 से अगर जीएसटी 12 लागू होती है तो 25 से 30% व्यापारी को हटना पड़ेगा। इससे अच्छा हमने एक दिन की हड़ताल की। अच्छी खबर यह है कि 46वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो जनवरी में होने वाली थी वो कल हो रही है 31 दिसंबर को 11 बजे। हमें लगता है कि शायद कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। चंपालाल बोथरा, महामंत्री फोस्टा। आज सूरत कपड़ा बाजार संपूर्ण रूप से 185 मार्केट के 65,000 व्यापारी बंद है, क्योंकि इस भारत सरकार द्वारा जो नई अधिसूचना जीएसटी को लेकर के जारी की गई है उसमें 5% टैक्स से 12% टैक्स की जो बात कही गई है वो 1/1/2022 से लागू करने की है। पिछले महीने भर से हम कंटिन्यू वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से, कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी से तथा देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, वित्त मंत्रियों को पत्र लिख करके सभी सांसदों को अवगत करवा रहे हैं कि 5% से 12% का टैक्स कपड़ा उद्योग के लिए देश की 85% गरीब जनता के साथ अहितकारी होगा, महंगाई की मार मारेगा, छोटे व्यापारी को उद्योग से बाहर करेगा तथा ये कपड़ा उद्योग के लिए हितकारी नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं वापस संशोधन करके कपड़े पे 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, ऐसी मांगे हमने कंटिन्यू की है। और उसी को लेकर के पिछले कई दिनों से जीएसटी काउंसिल की न तो मीटिंग हुई न उसमें कुछ भी सुनवाई हुई है। तो आज हम संपूर्ण देश के अलग अलग एसोसिएशनों से बातचीत करने के बाद हमने ये दबाव की रणनीति बनाई कि एक दिन का टोकन करके अगर सरकार 31 तारीख से पहले हमारी बात को सुन करके, कल की जैसे जीएसटी काउंसिल की इन्होंने मीटिंग भी बुलाई है उसमें एक बार जो कानून लाया गया है, अधिसूचना लाई गई है, इसको स्थगित करें तथा व्यापारियों के साथ पुनः संवाद करके और आगे आगामी दिनों में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो उसमें वापस टैक्स की दर को 5% की अधिसूचना जारी करें तो इस उद्योग को बचाए। इसलिए ये आज के बंद को हमने रूप दिया है। माय टीवी किशोर पटेल।